पति की मौत के बाद सास ससुर ने तो अपनी बहू और पोती को पलकों पर बिठा कर रखा, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। कोरोना काल में सास ससुर दोनों की मौत होने के बाद विधवा और उसकी 15 साल की मासूम के साथ अत्याचार शुरू हो गया। लेकिन परेशानियों को लेकर पीड़ित महिला ने पुलिस के बाद अब मीडिया से गुहार लगाई है। अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड में रहने वाली पुनीता साहा के पति प्रवीर चंद्र की मौत 2008 में हो गई। सास ससुर ने अपने दायित्वों का पूर्णतः निर्वहन किया। उनकी मौत के बाद दोनों ननंद और उनके पतियों ने बेवा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और अब अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड के सैकड़ों लोग पुनीता की मदद के लिए खड़े हो चुके हैं। दरअसल पूरा मामला सरकारी पद से सेवानिवृत्त हुई पुनीता के सास ससुर की संपत्ति और बैंक में जमा नगद पैसों की वजह से जुड़ा बताया गया है। मीडिया से चर्चा करते पुनीता ने दस्तावेजों के साथ पूरा मामला बयां किया और कहा कि उनके ऊपर झूठे एफआईआर दर्ज करवाए गए हैं और घर का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया और पीड़िता ने सभी मामले को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और कार्रवाई करने की मांग की। इधर पुलिस ने 354 का प्रकरण कायम कर लिया है। आपको बता दें फिलहाल आरोपी नंदोई बेल पर है। मेरा नाम श्रीमती पुनीता शाह है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड क्रमांक 38 की निवासी हूँ। मैं यहीं की बहू और यहीं की बेटी भी हूँ और मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है मैं वो आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ। क्या अन्याय हो रहा है मैडम आपके साथ में और कौन कर रहा है अन्याय आपके साथ? अन्याय मेरे साथ मेरी 2 ननंद और उनके हस्बैंड नंदोई वो कर रहे हैं। किस तरह का अन्याय कर रहे हैं आपके साथ? उन्होंने मेरी दादी सास को अपने साथ ले गए हैं और उनको अपने साथ रखे, ना हमको मिलने देते हैं, ना कोई उनसे कोई बातचीत करने देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सारी संपत्ति जो मेरी दादी सास के नाम पे पूरी संपत्ति वो अपने नाम पे दान पत्र करवाना चाहते हैं। सर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी 2007 में हुई थी। मैंने लव मैरिज की थी, लेकिन मेरे परिवार वाले मेरे सास ससुर मुझे खुद जाकर अपने घर लेकर आए और मैं अच्छे से जीवन यापन कर रही थी। 2008 में मेरे पति एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए, तब मेरी बच्ची 2.5 महीने की थी। लेकिन मेरे सास ससुर ने मुझे एक बेटी की तरह रखा और मुझे वो सारी सुविधाएं दी जो एक बेटी को दी जाती है और मेरी बच्ची को तो उन्होंने पलकों पे रखा था। मुझे कभी कोई भी कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन 2021 में उन दोनों की ही कोरोना में मृत्यु हो गई सर, जिसकी वजह से मेरी दोनों नंदों ने मेरी दादी सास को अपने साथ लेके गए है ना, और मेरे साथ मारपीट भी किया, झगड़ा लड़ाई किया, जिसका एफआईआर भी है। मेरे नंदोई ने मेरे साथ जो सुकेंदु मल्लिक है उसने गलत व्यवहार भी किया, उसका भी एफआईआर है। लेकिन शासन पता नहीं क्या कर रहा है। मैं एसपी सर के पास भी गई क्योंकि मेरे जो सास ससुर दोनों ही शासकीय कर्मचारी थे और मृत्यु के 2 साल पहले रिटायर हुए थे। उनका 60 लाख रुपए कम से कम अकाउंट में जमा था, जो मेरी नंदों ने ननंद और ननंद का हस्बैंड उन लोगों ने आहरण कर लिया। उसके लिए मैं एसपी ऑफिस गई। एसपी ऑफिस में मैंने आवेदन दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है जिसमें मेरा भी हक है, उस पैसे पे मेरी बच्ची का भी हक है, तो मेरी सहायता की जाए। एक बार आप बैंकों से एक बार जानकारी इकट्ठा लें कि आखिर कितना पैसा निकाला गया है ना, उनकी एफडी क्या थी। लेकिन मुझे एसपी सर ने आंसर ये दिया कि वो एटीएम के थ्रू विड्रॉ कर रहे हैं, तो कोई भी बेटी अपने माता पिता की मतलब जो रकम है उसको विड्रॉ कर सकती है। लेकिन मैंने ये सवाल उनसे पूछा कि क्या मृत्यु के बाद भी ऐसा किया जा सकता है? किसी की मृत्यु के बाद उनके पैसे को निकालना क्या सही है? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हाँ निकाल सकती हैं। और उसके बाद जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि मेरी बेटी और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, क्या करेगा शासन? तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि आज मेरे पास ये स्थिति है कि मैं बेघर हो सकती हूँ, मेरी बच्ची को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? मैं उसी घर पे हूँ आज सर। मैं अपने सास ससुर ने जो मेरे सास ससुर ने हमारे लिए घर बनाया था, मैं उसी घर पे हूँ। लेकिन वो जो ज़मीन है वो मेरी दादी सास के नाम पे है, तो दादी सास के द्वारा उन लोग अपने दोनों ननद अपने नाम पे दान पत्र करवा रहे हैं सर। ये 2 बार रजिस्ट्री ऑफिस वो जा भी चुके हैं, लेकिन किसी कारण बस रुक गया है बस। लेकिन वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि उनके नाम पे पूरी प्रॉपर्टी हो जाए। और सर
जी सर, कोर्ट का सारा है सर। सबसे बड़ा मामला ये आया था कि हमारी जो कालीपुर में खेती की ज़मीन है उसको उन लोगों ने बेचने की कोशिश की। तहसील में लाल स्याही करने का आवेदन दिया, वहाँ से मुझे जानकारी मिली, तब मैंने तहसील में एक आवेदन डाला कि हमारा भी नाम है, उस ज़मीन पे नाम चढ़ाया जाए। मैंने पूरे जितने भी मेरी दादी के जितने भी बेटा बेटी थे मैंने सबका नाम दिया, अपनी ननंद नंदोई सभी का नाम दिया कि सबका नाम चढ़ाया जाए, मेरे अकेले का ही नहीं। आदेश हुआ भी, मैं आपको आदेश की कॉपी दे सकती हूँ, आदेश हुआ भी कि सभी का नाम चढ़ाया जाए। लेकिन दूसरे ही दिन मुझे ये बोला गया कि नहीं, नाम नहीं चढ़ाया जाएगा, और कुछ दिनों बाद उसे निरस्त कर दिया गया तहसीलदार साहब जी ने। आपका मैडम अभी क्योंकि आपके सहारा कोई बचे नहीं है तो? सर, मैं प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका हूँ, बस वही है मेरा, जिससे मैं अपना और अपनी बच्ची का जीवन यापन कर रही हूँ। और आप खुद समझ सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल में और कोरोना काल में कितनी दिक्कतें आई हैं। आपने कहा था आपके नंदोई ने दुर्व्यवहार की रही थी, जी हाँ, का व्यवहार था? उन्होंने मुझे छुआ और गंदी हरकतें की, है ना? जी हाँ, हुआ है सर। सर, FIR कॉपी अभी मैंने वो सर को दिया। अरेस्ट नहीं हुए, उनको 15-16 दिन का पुलिस ने टाइम दिया। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि वो रेगुलर ड्यूटी जा रहे थे, चाहते तो उनको अरेस्ट किया जा सकता था, लेकिन उनको अग्रिम जमानत का टाइम दिया गया। वो अग्रिम जमानत पे हैं आज, उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे घर पे अचानक आए हैं वो कई बार, मैं और मेरी बच्ची अकेले रहते हैं। उसके बाद TI सर ने उनको बोला कि नहीं, अब आप उनके गेट में भी नहीं जाएंगे। उसके बाद वो रोड से जाते जरूर है देखते हुए, लेकिन अंदर नहीं आते, TI सर के बोलने के बाद से अंदर जबरदस्ती आए। जी, आपका नाम क्या है? शशिकला ठाकुर। कहाँ रहते हैं? इन्हीं के घर में रहते हैं। काम करते हैं उनके? जी। क्या हुआ था? मेरे को रहने के लिए घर देने का लालच दिए, मेरे को लेके आए दुर्वापारा से। यहाँ 6 महीना तक करी, उसके बाद फिर इन लोग का झंझट आपसी में हुआ। आपसी में झंझट हुआ, फिर यहाँ से दादी को लेके गए। उसके बाद भी बोधघाट मेरे को ले जाते थे, मैं जाती थी काम में। 15-15 दिन तक मेरे को छुट्टी नहीं देते थे। मेरा आदमी क्या छोड़ के मैं उसका दादी का सेवा करने वहाँ जाती थी। वहाँ से न आते तक मेरा आदमी पीने खाने वाले बीमार भी पड़ जाते थे, तो मैं वही दिक्कत देख के छोड़ दी, अब नहीं जा रही हूँ। आपने एक शिकायत भी दी थी आदिवासी थाना में? तो आदिवासी लिखवाए थे मेरे नाम से। कौन लिखवाया था? उन्हीं लोग लिखवाए थे। क्यों लिखवाए थे? अब वहाँ काम कर रही थी, मेरे को भी पता नहीं उन लोग एप्लीकेशन में क्या क्या लिख के दिए थे, क्या नहीं करे थे। मेरे से 10 7 भी ले लिए, मेरे को ले भी गए थे और पूछताछ भी किए। तो आप पढ़े नहीं थे उसको? नहीं, मेरे को पढ़ने उड़ने नहीं दिए उन लोग। अच्छा, सिर्फ साइन करवा के आदिवासी थाने में दे दिए? जी। आप आदिवासी हैं? नहीं, ठाकुर हूँ मैं। इस वार्ड की मितानिन हूँ और हमको पता है कि इस दीदी को किस तरह से सताया जा रहा है, और हम सब जो है इनके साथ में हैं। महिला हिंसा बंद होना चाहिए, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो बंद होना चाहिए। वो इस गांव की बेटी है, बहू है, वो अपना घर छोड़ के अपनी बच्ची को कहाँ लेके जाएगी वो बताएं। और ही शासन जो इनके साथ जो सहानुभूति नहीं दिखा रहा है वो क्या करेगी। हम जो है यहाँ 30 वार्ड में 3 मितानिन हैं और 3 मितानिन के 30 समिति के लोग हैं। हम इस दीदी के साथ हैं और इसको न्याय मिलना ही चाहिए। आप लोगों की समिति भी गठित की है? जी, हमारी हर मितानिन के पीछे जो समिति बनाया गया है वो आरोग्य समिति है, और ये जो है हर चीज़ की निगरानी करती है ये समिति। और दीदी ने हमें बताया है, इसके लिए हम जो है हम इस दीदी के साथ हैं और इनकी सुनवाई हर जगह होनी चाहिए। शासन को इनकी सुनवाई सुनना, इनकी दयनीय स्थिति को देखकर इनकी मतलब इनके प्रति सहानुभूति दर्शाएं। इनको घर से जो बेदखल किया जा रहा है उस चीज़ को बंद करें। महिला हिंसा बंद होना चाहिए, महिला हिंसा बंद करें, महिला हिंसा बंद करें, तो उनको जेल का हवा खाना ही पड़ेगा। ये का अगला कदम क्या रहेगा? क्या सड़क की लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? जी, हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। क्या प्रशासन को, सरकार को कुछ मोहलत आप लोगों ने दी है? जिम्मेदारों को कुछ दिनों की मोहलत की, अब तक इनकी कार्रवाई की जाए? जी, इनकी कार्रवाई की जाए। अब जो शासन इनकी कार्रवाई नहीं कर रहा है तो हम जो है हम सड़क की लड़ाई जरूर लड़ेंगे इस बहन के लिए, क्योंकि इस बहन को न्याय मिलना ही चाहिए। आकाश मिश्रा की रिपोर्ट।